शनिवार सुबह विश्व की सुप्रसिद्ध होटल चेन ओबेरॉय ग्रुप को हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन का ऐसा डेमो मिला जिससे साफ हो गया कि हिमाचल के हितों की कीमत पर अब उद्योगपति और पूंजीपतियों के घर नहीं भरे जाएंगे। सरकार के निर्देश पर शनिवार सुबह सरकारी दलबल ने छराबड़ा स्थित ओबेरॉय ग्रुप के 5 स्टार होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को अपने कब्जे में लेने का नोटिस होटल पर चस्पा कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार ओबेरॉय ग्रुप ने इससे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू से बीच का रास्ता निकालने के लिए बात की थी, लेकिन सीएम हिमाचल के हितों से किसी भी तरह के समझौते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। सीएम के आदेशों का ही असर था कि शनिवार को पर्यटन निगम के अधिकारी होटल पर कब्जा वापस हासिल करने के लिए पहुंच गए। नोटिस में लिखा गया कि अब के बाद वाइल्ड फ्लावर हॉल सरकार की संपत्ति ही होगी और इसका कामकाज भी पर्यटन विभाग के अधिकारी ही चलाएंगे। सरकार की इस कार्रवाई से ओबेरॉय ग्रुप में हड़कंप मच गया और आनन फानन में होटल ग्रुप शनिवार शाम तक हिमाचल हाई कोर्ट से सरकार के इस कदम पर स्टे ले आया। हालांकि पूर्व में इस तरह के मामलों में कई बार सरकार के पक्ष में भी आर्बिट्रेटर और कोर्ट से फैसले आए हैं और उन्हीं फैसलों का हवाला देते हुए सरकार ने शनिवार सुबह कब्जे का नोटिस जारी किया था। पिछले लगभग 2 दशक से ज्यादा से हिमाचल सरकार की संपत्ति वाइल्ड फ्लावर हॉल पर देश के सबसे महंगे होटलों में से एक का संचालन कर रहे ओबेरॉय ग्रुप ने हिमाचल सरकार का लगभग 120 करोड़ रुपए देना है। पिछले 2 दशकों से राज्य सरकार इस भारी भरकम ग्रुप के सामने असहाय ही नजर आई है, लेकिन नई सरकार के तेवर अलग हैं। साझेदारी और लीज के फेर में उलझाकर ओबेरॉय ग्रुप ने इस 103 बीघा की बेशकीमती संपत्ति को तो हासिल कर लिया, लेकिन इसकी एवज में हिमाचल को मिलने वाले जायज लाभ नहीं दिए गए, जिसके कारण मामला कई सालों से कोर्ट में लटका है। साल 1993 में 100 साल से पुरानी और 102 बीघों में फैली इस संपत्ति में आग के कारण नुकसान हुआ था और उसके बाद साल 1995 में सरकार ने प्राइवेट पार्टी के साथ मिलकर यहां 40 करोड़ की लागत से 5 स्टार होटल बनाने की योजना बनाई। इसके बाद ओबेरॉय ग्रुप के साथ साझेदारी यानी जॉइंट वेंचर में इसे शुरू किया जाना तय हुआ, लेकिन एक और जहां प्रोजेक्ट कॉस्ट 40 से बढ़कर 100 करोड़ से ज्यादा हो गई, जिसके चलते हिमाचल सरकार का जॉइंट वेंचर में शेयर अनुपात न्यूनतम रह गया और इसके रोजमर्रा के कामकाज में सरकार की कोई भूमिका नहीं रही। दूसरा, ओबेरॉय ग्रुप 6 साल के तय समय में सभी 85 कमरों को तैयार कर शुरू नहीं कर सका। इसके बाद सरकार और ओबेरॉय ग्रुप में विवाद बढ़ता गया। साल 2002 में ही सरकार ने इस संपत्ति को ओबेरॉय ग्रुप से वापस लेने का प्रयास किया था, जो सिरे नहीं चढ़ा। नई दौर की नई सरकार ने इस मसले को नए सिरे से खोला और सरकार को देय 120 करोड़ की वसूली के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। संदेश साफ था, या तो बकाया चुकाओ और एग्रीमेंट की शर्तों का पालन करो, वरना संपत्ति वापस हिमाचल सरकार की हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस होटल में सबसे सस्ते कमरे का किराया भी 26,000 रुपए है और हाई नेट वर्थ पर्यटकों का यह पसंदीदा स्थान बन चुका है। साल 1993 तक यहाँ पर्यटन निगम का ही होटल था और अब सरकार फिर से इसे अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयासरत है। एक अनुमान के अनुसार इस संपत्ति का बाजार मूल्य 500 करोड़ के आसपास है। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने वाइल्ड फ्लावर होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में जाकर के उसको होटल को अपने कब्जे में लिया है और जो अकाउंट्स का काम है, मैनेजमेंट का काम है, वो हमारे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने उसको लिया है। होटल नॉर्मल रूटीन में वो चलता रहेगा। जो भी बुकिंग्स है और जो टूरिस्ट हैं वो ठहरे हुए हैं, आना जाना या जो फर्दर बुकिंग्स है वो नॉर्मल रूप में जो है वो कंटिन्यू करती रहेगी। ये हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पर्सनल एफर्ट से, उनकी हिम्मत से हिमाचल प्रदेश के हितों की जो है रक्षा की गई है। जबकि वाइल्ड फ्लावर हॉल में एग्जैक्ट कोई राउंड अबाउट 120 करोड़ जो है वो होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल सेसल ग्रुप ने हिमाचल सरकार को देना बनते थे। उनकी जो ड्यूज हैं पिछले सालों को देने 120 करोड़ है, 120 करोड़ के आसपास, मतलब रफली एग्जैक्ट फिगर नहीं, राउंड अबाउट इसके आसपास। वो बड़ी प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी, तो इट इज राउंड अबाउट आई थिंक इट इज मोर देन 500 करोड़। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज इन द वर्ल्ड। इट इज 7 स्टार होटल, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज इन द वर्ल्ड। और जो ये होटल ओबेरॉय ग्रुप्स के लोग थे
वो हिमाचल सरकार से निगोशिएशन भी करना चाह रहे थे। सर, इसमें अभी अपडेट है? करना चाह रहे थे, मगर मुख्यमंत्री जी ने जो है हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने का फैसला लिया और उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई है हमें पूरे पैसे दो, या फिर कोर्ट ने जो फैसला किया उसके अनुसार जो है आज हिमाचल सरकार ने अपना कदम उठाया है। सर इसमें